नमस्कार, मैं बालाजी गुप्ता HD न्यूज़ से अपने कैमरा पर्सन मनोज चौधरी के साथ इस वक्त हम लोग हरिद्वार के चंडी घाट पुल के पास बाबा हठयोगी आश्रम में हैं और आप देख सकते हैं कि बाबा हठयोगी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभी कुछ समय पहले ही नुपुर शर्मा को लेकर जो देश विदेश में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और जिससे हमारे भारत देश में काफ़ी जो है घटनाएं भी घटित शुरू हो गई, उसी पर हम चर्चा करेंगे। उदयपुर की घटना को लेकर, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर और नुपुर शर्मा के बयान को लेकर बाबा हठयोगी जी से हम चर्चा करेंगे। तो बाबा हठयोगी जी, सबसे पहले HD न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपको HD न्यूज़ को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जो जनता की ज्वलंत समस्या हैं उसको आप घर घर तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं आपकी HD न्यूज़ के साथ। जी धन्यवाद। बाबा जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा यही है कि नुपुर शर्मा मामले में जिस तरह से मुस्लिम पक्ष के मौलवी वगैरह जितने भी होते हैं, सब लोग एक अगले ही दिन इकट्ठे होकर उन्होंने जो है नुपुर शर्मा का पुरजोर विरोध किया। लेकिन अगर हम संत समाज की ओर से देखें तो कम से कम 10-15 दिन तक कोई सामने नहीं आया, किसी की कोई बयान नहीं आया। इस विषय में आप क्या कहना है? देखिए, इस विषय में क्योंकि ये क्रिया के ऊपर प्रतिक्रिया थी, और अगर क्रिया के ऊपर प्रतिक्रिया देते हैं और जिस नज़रिए से कुछ उग्रवादी विचारधारा के लोग हैं, उन लोगों ने इसे एकदम आक्रामक रूप से और धमकी के रूप से लिया, और इस विषय में लेने के साथ साथ ही उन्होंने जो घटनाएं करी उदयपुर में और अमरावती में उमेश कोहले के साथ और कन्हैया लाल के साथ, ये एक प्रजातांत्रिक देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में, जिसमें हर संप्रदाय के लोग रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं, अच्छे रहते हैं, और ऐसे में अगर कुछ लोग इस तरह की घटनाएं, तालिबानी सोच के लोग रहते हैं और घटनाएं करते हैं, तो एक ये बड़ा ही गंभीर मुद्दा है, गंभीर सवाल है। इसके लिए हमारी जो सरकार की एजेंसियां हैं, सरकार है, सभी को बड़ी गंभीरता से सोचना चाहिए कि अगर हम क्रिया के ऊपर प्रतिक्रिया भी देंगे, अगर इतिहास भी बताने की कोशिश करेंगे, या तो हम इन चीज़ों को डिबेट में आने ही नहीं दें, और जब डिबेट पे आ रही है तो भाई उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। और अब जवाब दे रहे हैं और उस जवाब के विषय में एक हमारा मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, और जो हम लिखी हुई बातें वही कह रहे हैं, कोई अपने मन से तो कोई बात कह नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर वो बातें अगर हम जनता के सामने रखते हैं, आप उसका जवाब करते हैं, आप उसको उस्काते हैं उस बात के लिए, और अगर वो कोई जवाब देता है और उस विषय में अगर इस तरह की घटना आती है, तो ये बहुत शर्मनाक घटना है। इसके ऊपर भारत सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और ऐसे लोगों को ऐसी सज़ा होनी चाहिए ताकि आने वाले कोई दूसरा भी अगर इस तरह की बातें सोचे तो उसकी रूह काँप जाए। नहीं, मेरा सवाल ये भी था, ये तो आपने सही कहा, लेकिन जो हमने देखा हिंदू धर्म के जुड़े लोग जो हैं, हिंदू धर्म के जो ठेकेदार हैं, संत समाज हैं, उनका काफ़ी दिनों तक कोई बयान नहीं आया। इस विषय पे क्या कहेंगे? देखिए, इसके ऊपर मेरी क्रिया समझो या प्रतिक्रिया समझो, अगर हिंदू समाज का संत समाज, हमारे ऋषि मनुष्यों ने भारत खंडे जम्बू द्वीपे, जो एक विशाल क्षेत्र में था, जिसका कहाँ कहाँ तक राज और साम्राज्य था, सांस्कृतिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से हम कितने राजा चाहे कितने भी हो, लेकिन हम सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। चाहे वो गंगोत्री का जल हो तो वहाँ चढ़ता था, चाहे वो कंबोडिया के मंदिर हो, बर्मा के हो, और बाकी देशों के हो, अरब के, ईरान के, जहाँ भी आजकल खुदाई में अभी मुझे पता चला था कि इराक में आपके 3200 साल पुरानी नरसिंह की मूर्ति निकली। तो एक मतलब वृद्ध क्षेत्र में आपका मूर्ति पूजा का ये सब कुछ था। धीरे धीरे घटता चला गया। वो सब हमारे ऋषि महर्षियों ने मतलब ये देन थी, जो उन्होंने इस अपनी विचारधारा को एक मतलब बिना किसी आतंकवाद के, बिना किसी युद्ध के, अपने विचारों से, वो कलम की लेखनी से और अपने विचारों से और सनातन पद्धति से उसको वहाँ तक फैलाया था। अब उस धरोहर को हम संत समाज, जिसमें मैं भी हूँ, हम लोगों में कमी कहीं कहीं आई है। उसके कारण ही भारत धीरे धीरे हमारी धर्म और संस्कृति, हमारी सनातन जीवन पद्धति, जो एक जीवन पद्धति जिसे हम धर्म नहीं कह सकते, सनातन पद्धति एक जीवन पद्धति, आचार से, विचार से, रहन से, करने से, प्राणियों में सद्भावना से, विश्व के कल्याण से, हर प्राणी को, दुखी को मतलब सहायता करने से, ऐसी जो ये पद्धति है,
वो पद्धति में हमारे संत समाज कहीं धीरे 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 मठ मंदिरों में उलझते रह गए और वो दूर होते गए। तो आज की क्यों आप पुरानी बात देख लीजिए कि इतने इतने हमारे ये तो अभी 47 की बात है, कटाकराज का मंदिर है, माता हिंगलाज का मंदिर है, खीर भवानी का है, ये तो आपके खीर भवानी तो अभी यहीं है उसमें। तो आप ये चलते चले गए। तो अगर साधु समाज जागृत होता, साधु समाज में इस तरह की चेतना होती, साधु समाज में अगर इस तरह का खाली प्रवचन के साथ साथ ताली बजाने के साथ साथ लोगों को एक कमज़ोर बना दिया। हाँ, अहिंसा परमो धर्मो, हमारे यहाँ क्या अहिंसा परमो धर्मो है, लेकिन अगर धर्म के लिए धर्मो हिंसा तथे ऊंचा, अगर धर्म के लिए हिंसा करनी पड़े तो मतलब जायज़ है। महाभारत में क्या क्या कृष्ण भगवान खुद थे, कृष्ण भगवान ने खुद कहा इस बात को। कृष्ण भगवान ने कद का जब कर्ण का रथ पड़ा और वो मतलब शस्त्र हो गया था और वो कह रहा था कि मैं रथ का पहिया निकालूं, लेकिन कृष्ण कहेगा कि ना, इस समय मौका है, इसको मार। तो हमारे यहाँ तो खुद ऐसे आतताई और दुराचारी को मारने का आदेश है और देते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं कहा? अर्जुन का देख लीजिए, अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है और उसने कहा कि मैं ऐसे मार दूंगा जयद्रथ को, और वो नहीं मारा। तो जब सामने आया उसने कहा कि चूक नहीं, अभी मार दे। तो अगर धर्म के प्रति कोई इस तरह का कार्य करता है तो हमारे यहाँ भी आदेश है कि उसे मारो, लेकिन एक मर्यादा के अनुसार। लेकिन ये गैर मर्यादित तरीके से इस तरह से काम करते हैं, धरते हैं। तो हमने एक पक्ष तो कर दिया अहिंसा धर्मो परमो धर्म, और धर्मो हिंसा तथा उसको लाइन को हम छोड़ते ही नहीं है। भारत की सभ्यता को, भारत की क्या विश्व की सभ्यता को कायम रखना है। इस तरह के विचार वालों को दंड देना पड़ेगा और उसमें आम भूमिका संत महात्माओं की होनी चाहिए। वो संत महात्माओं ने छोड़ दी। तो आप इस विषय की क्या बात कर रहे हैं? किसी भी विषय पे आप संत महात्मा को देखेंगे? बिल्कुल नहीं देखेंगे। दक्षिण में जो पूरे मठ मंदिर कांग्रेस मतलब सरकार के अधीन है, वहाँ का पैसा कहाँ जाता है? दूसरे धर्मों के ऊपर खर्च किया जाता है। संत महात्मा आता है, अगर लाखों कहते हैं, एक संत महात्माओं को जूना अखाड़े के संतों को पीट पीट के मार डाला। इतना बड़ा जूना अखाड़ा अपने आप को शहंशाह बनता है और करता दखता है, एक प्रतिक्रिया और क्रिया दी क्या? तो इन संत महात्माओं की बात छोड़ दीजिए, अब तो उन जागरूक व्यक्तियों की बात करिए, क्योंकि संत महात्मा वो संत महात्मा नहीं रहे, ये मठ मंदिरों में उलझ के रह गए। मठ मंदिर जरूरी है हमारी धर्म और संस्कृति के लिए, लेकिन मठ मंदिरों का काम उनकी संस्कृति की रक्षा के लिए, ना कि अपने ऐशो आराम के लिए। ऐशो आराम बाद में, संस्कृति की रक्षा पहले। तो ये जो काम संत महात्मा है, अगर वो करते तो भारत सिकुड़ता नहीं, भारत के टुकड़े थोड़ी होते। भारत का इतना क्षेत्र में जो मतलब सनातन पद्धति का प्रचार प्रसार था, हमारे ऋषि महर्षियों ने किया था, वो क्यों विलुप्त हो गया? उसका मेन कारण ये है महात्माओं की उदासीनता, महात्माओं की निष्क्रियता, महात्माओं की इस तरह के फैलाव में, सोच में कमी। खाली वो अपने 10-20 हज़ार 2,000 10,000 20,000 लाख 2 लाख भक्तों तक ही सीमित और कहे मैं ही सबसे बड़ा महात्मा हूँ, बाकी कोई नहीं है। अपने भक्तों में अपने आप को श्रेष्ठ करना, बाकी दूसरों की आलोचना करना, तो इससे कहाँ जाएगा? सनातन पद्धति का इसीलिए हास हुआ और इसीलिए महात्माओं की जो आप कहते हैं, महात्माओं का मनोबल गिरा। महात्माओं में जो त्याग तपस्या, जो वैराग्य होना चाहिए था, जो त्याग होना चाहिए था, जो संतोष होना था, उनको पलायन कर गए। न त्याग रहा, न संतोष रहा, न वैराग्य रहा, न तपस्या रही। तो अब कहाँ से इस तरह की बात करेंगे? तो इस केस पे वो कहाँ से मुँह खोलेंगे? उनको कोई डर लगता हो कि फिर कोई का मतलब गुरुवादी मुसलमान इस तरह की सोच वाला आके मुझे धमकी नहीं दे और गला काट दे? उनको मतलब अपना ही डर है। वो अपना ही डर है, तो वो तो बोलने से भी डरते हैं। बहुत सारे में प्रज्ञा ठाकुर के मामले में देख लो, उसके गुरु अवधेशानंद जी ने नकार दिया कि मेरी शिष्य ही नहीं है। तो अब ऐसी जिसकी शिष्य थी, तो आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों का जो खाली मान सम्मान छड़ी छत्र चंवर तक रहेंगे? ये लोग तो धीरे 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 अगर ये स्थिति रही ना, तो एक दिन जैसे आप म्यूजियम में देखते हैं ना, चिड़ियाघर में देखते हैं कि ये विलुप्त प्रजाति है, जैसे गिद्ध को देखते हैं कि विलुप्त प्रजाति में आ गया, उसी तरह के हाँ एक हिंदू सनातन पद्धति थी, जो एक पद्धति थी, जिस तरह पारसियों को देख रहे हैं, क्या है 200-250 बचे, नहीं तो पर्सिया पूरा ईरान पर्सियों का था 95। तो ये सब सोच के कारण ही आप देख लीजिए, एक अकेला जराथू ने भाई, उसकी देश की वो नहीं है, जीडीपी का खतरा नहीं है, व्यापार का खतरा नहीं है, दुनिया का नहीं खतरा। मैं उन लोगों को नहीं कहता हूँ जो उदारवादी मुसलमान हैं, बेचारे बहुत सारे अच्छे अच्छे मुसलमान हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी की है। हमारे राष्ट्रपति देख लीजिए,
अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम, जिसे मिसाइल मैन कहा जाता है, वो भी एक मुसलमान थे, एक सच्चा मुसलमान था, एक सच्चा मुसलमान था। वाकई एक एकेश्वरवाद को मानना बुरी बात नहीं है, सबसे बड़ी अच्छी बात है। मैं उसकी इस बात का तो मेरा सराहना हूँ कि अगर झुकना है तो उस परमात्मा के सामने झुको, पब्लिक से क्या मांगना। वो बात तो उनकी बहुत अच्छी है, लेकिन बाकी जो दूसरे लफड़े बीच में जोड़ दिए वो पब्लिक को गुमराह कर देते हैं और बड़ा करते हैं। उपासना पद्धति तो बहुत अच्छी है, उपासना पद्धति में कोई कमी नहीं है, और उस प्रभु को निर्गुण निराकार रूप में मानना सबसे श्रेष्ठता है। उन बाकर आडम्बरियों के लिए, पाखंडियों के लिए सामने झुकता तो नहीं है, लेकिन उसके बाद जो बातें करते हैं और देते हैं, उसके ऊपर कट्टरपंथता और लोगों का गला काट देना और इस तरह की बात कर देना, तो ये सब बातें मतलब अनर्गल है। हम लोगों को, मेरे विचार से, हम सभी समाज को, जिसमें अच्छे अच्छे हिंदू भी हो, अच्छे विचार वाला है, मुसलमान भी हो, सिख भी हो, बौद्ध भी हो, ईसाई हो, जैन हो, पारदी हो, मतलब पारसी हो, जो भी लोग व्यक्ति आए, उन लोगों को भारत ही नहीं, भारत भर की पूरे विश्व को एक समृद्ध संस्कृति देना चाहिए जिसमें मानव सभ्यता बची रहे। सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई है नुपुर को लेके, नुपुर शर्मा को लेके, उस पर क्या कहना आपका? देखिए, लोग कहते हैं, वो भी कहते हैं कि न्यायालय के विषय में बोलना है, लेकिन न्यायाधीश का ना तो ये लिखित आदेश है, एक मुखजुबानी आदेश है। भाई वो खुद इतने विद्वान हैं, समझ है, न्याय की डिग्री लेती है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। अगर जिस आदमी को खतरा है और उसने गलती की या नहीं की है, ये तो कोर्ट का विषय है कि नहीं। उसका जजमेंट भी मैंने कि आप विटनेस के ऊपर ही दोगे, यानी जो भी गवाह और इत्यादि क्या क्या है कि आपके उसमें साक्ष्य है, उसके आप बिना साक्ष्य के एक मौखिक आदेश दे रहे हैं। उससे क्या होता है कि दूसरे लोगों का मनोबल बढ़ता है। दूसरे लोगों को मैं डिबेट पे सुनता है कि देखे न्यायाधीश, एक सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात कही, तो ये एक कहाँ का तर्कपूर्ण निर्णय है। मैं तो मानता हूँ कि ये खुद आग में, मतलब आग नहीं लगे तो उसमें और घी डालने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति नहीं पैदा हो, ये न्यायाधीश को खुद सोचना चाहिए। लोगों को कहाँ तक रोकेंगे, एक जन क्रांति को कहाँ तक रोकेंगे? अगर इस तरह की घटना हो गई तो ये तो बड़ा मतलब गंभीर हो जाएगा। गंभीर स्थिति, और हम अकेला उसमें किसी, सबको नुकसान होगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भी हो, सब बेचारे मतलब खाते हैं। वो लोग भी निर्दोष मारे जाएगा, और निर्दोष हिंदू है वो भी मारा जाएगा, निर्दोष मुसलमान है वो भी मारा जाएगा, निर्दोष और बाकी लोग है वो भी मारा जाएगा। आपने देखा नहीं। मैं तो उनके समक्ष ये कहना चाहता हूँ, मैं तो मेरी तरफ से, उनकी तरफ से निवेदन कर रहा हूँ न्यायाधीश की तरफ से, कि जिस तरह का उन्होंने मौखिक दिया, उसी मौखिक आदेश को वापस होना चाहिए, और जिससे कि समाज में शांति और व्यवस्था बनी रहे। जो घटनाएं हो गई है उनमें आग का काम नहीं करना चाहिए जी। हाँ। तो बाबा हटयोगी जी, बस लास्ट मेरा यही कहना है कि जो है आज जो स्थिति हो रखी है देश में, ऐसे में आप जो है देशवासियों को, प्रदेशवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? मेरा तो देशवासियों और प्रदेशवासियों को एक ही संदेश है, शांति बनाए रखें, प्रेम भाव से रहें, भाईचारे से रहें, वैमनस्य पैदा नहीं करें। सभी लोग इस परमात्मा के एक गुलदस्ते की तरह हैं, जिसमें नाना नाना प्रकार के फूलों से एक गुलदस्ता सजा हुआ है। इसी तरह हमारे भारत में अनेकता में एकता का गुलदस्ता है, उसमें सभी लोग हैं, अच्छे अच्छे विचारधारा के भी लोग हैं। बहुत सारे बेचारे डर के मारे नहीं बोलते हैं, बहुत सारे कुछ है अतिवादी जो पैसों के लालच में और इसमें आ जाते हैं, थोड़े बहुत पैसे के इसमें। तो ऐसा नहीं करके हमारे भारतीयों के लिए एक गरिमा है, भारतीयों की एक वो चीज़ है, भारत में लोगों की एक शान है कि देखो इतने लोग सब मिल के रहते हैं। तो हम लोगों को यही एक संदेश देना चाहिए पूरे विश्व को कि भारत में अनेकता में होते हुए एकता का संदेश, अनेक भाषा, अनेक प्रांत, अनेक पहनावा, उसके बावजूद भी अनेक बोली, उसके बावजूद भी अनेक संप्रदाय, अनेक पंथ, उसके बावजूद भी भारत एक गुलदस्ते की तरह है, और जो एक महक देता है, एक शोभा देता है, उस तरह की योजनाएं, इस तरह का संदेश हमें भारत को और भारतवासियों को देना चाहिए, और यही मेरी तरफ से आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं देना चाहता हूँ। तो ये भी आपने बाबा हटयोगी जी को सुना, जिन्होंने बताया कि कुछ भी हो, हम हर किसी को बहुत सोच समझकर शब्द बोलने चाहिए। और आज जो स्थिति देश में पैदा हो रखी है, उसमें सबसे ज़रूरी है कि हम सब देशवासियों को आपस में सौहार्द बना के रखना है, किसी भी अफवाह पे, किसी भी बात पर नहीं जाना है, क्योंकि जरा सी अफवाह से ही देश में अशांति कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो बाबा जी, HD न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।